बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी ब्लेस्ड। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हूँ, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट PGI चंडीगढ़ में। एक कॉमन प्रॉब्लम है, अल्ट्रासाउंड कराने के बाद लोग आते हैं मुझे सिस्ट हो गया है, सिस्ट हो गया, ये समझते हैं कि ये कैंसर हो गया। हर OPD में एटलीस्ट 10 पेशेंट ऐसे होते हैं जो अल्ट्रासाउंड लेके आते हैं कि मुझे किडनी में सिस्ट हो गया है। वो परेशान होते हैं कि ये तो कैंसर तो नहीं है। तो इस किडनी के सिस्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि 90% जो ये किडनी में सिस्ट होती है वो हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन 10% जो ये सिस्ट होती है वो सिंपल ना हो के कॉम्प्लिकेटेड होती है और वो कैंसरस हो सकती है। तो हम क्या करें, क्या ना करें, क्या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी, यूरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन की कब ज़रूरत होगी, इसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। क्या किडनी का सिस्ट कैंसर बन सकती है? किडनी की कुछ सिस्ट होती है जो कैंसरस होती है, 90% सिस्ट होती है और नॉन कैंसरस होती है, जिसे सिंपल सिस्ट कहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट जो होती है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है, वो कैंसरस हो सकती है। तो किडनी सिस्ट के कारण क्या होते हैं, इसका इलाज क्या है, कब इसमें कुछ करने की ज़रूरत है, कब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये किडनी है, इसमें एक सिस्ट हो सकती है। इस सिस्ट की जो वॉल होती है बिल्कुल पतली सी होती है, सिंगल लेयर की होती है। ये देखिए, ये किडनी के सिस्ट की वॉल ऐसे दिखती है जैसे उसके अंदर का फ्लूइड भी आपको दिख सकता है, वो क्लियर फ्लूइड होगा, कोई उसमें ब्लड नहीं होगी, कोई डेब्रिज नहीं होगी। ये बिल्कुल क्लीन सिस्ट होगी, बिल्कुल पतली वॉल होगी, कोई उसमें ब्लड नहीं होगा, कोई पस नहीं होगा, कोई डेब्रिज नहीं होंगे, कोई सेप्टेशन नहीं होगा, कोई थिक वॉल नहीं होगा, कोई कैल्सिफिकेशन नहीं होगा। तो वो सिंपल सिस्ट होती है। लेकिन कभी कभी सिंपल सिस्ट में कभी बहुत ही रेयर इन्फेक्शन हो सकती है या चोट लगने पे वो फट सकती है, लेकिन वो छोटी होती है तो फटने का चांस बिल्कुल नहीं होता है। वो सिस्ट बहुत बड़ी हो जाए तभी उसे ऑपरेट करने की या उस सिस्ट को डीरूफ करने की ज़रूरत होती है, जो दूरबीन लैप्रोस्कोपिक द्वारा होती है। वैसे मैक्सिमम समय में ये सिस्ट 1 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1, 2, 3 के नंबर में होती है। तो सिंपल जो रेनल सिस्ट होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये सिस्ट बढ़ते जाते हैं, नंबर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है लोगों में ये सिस्ट बढ़ती जाती है। कॉमनली कुछ किडनी होती है जो स्कार्ड होती है, उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। ये सिंपल सिस्ट किडनी के फंक्शन पे प्रभाव नहीं करता है। यदि ये छोटी होती है तो या तो एक हो सकती है या मल्टीपल भी हो सकती है। और इसमें एक सिस्ट बिल्कुल सिंपल होता है, कोई उसमें डिवीज़न नहीं होता है। अब हम कॉम्प्लेक्स सिस्ट की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्ट जो होती है, जो कि कैंसरस भी हो सकती है, जो कि कम लोगों में होती है, वो कैसा होता है? वो सिस्ट वॉल काफ़ी थिक होता है, सिस्ट में सेप्टे होते हैं, सिस्ट के अंदर डेब्रिज होते हैं, सिस्ट वॉल कैल्सिफिकेशन हो सकते हैं। उसे CT के द्वारा डायग्नोज किया जाता है, जो कि कंट्रास्ट और नॉन कंट्रास्ट CT के द्वारा देख लेते हैं कि ये सिस्ट में कैंसर होने की संभावना कितनी है, उसके कंटेंट्स जो होते हैं उसका थिकनेस कितना है, हॉर्न्सफील्ड यूनिट कितना है। तो कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट कैंसरस हो सकती है। ये देखिए, सिंपल सिस्ट है, बिल्कुल क्लियर होती है, उसकी वॉल बहुत पतली होती है। ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट है, बहुत थिक है और ये सॉलिड जैसा हो सकता है, और ये कैंसरस हो सकती है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है। सिंपल सिस्ट केवल हल्की फुल्की दर्द कर सकती है और बहुत अनकॉमनली इन्फेक्शन कर सकती है। ये देखिए, सिंपल सिस्ट है, क्लियर होती है, वॉल बिल्कुल क्लियर, यहाँ 2, एक दूसरी सिस्ट यहाँ है, और इसमें क्लियर फ्लूइड होती है। मेम्ब्रेन जो होती है बिल्कुल थीन होती है।
सिंगल हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, फ्यू मिलीमीटर डायमीटर से 10 सेंटीमीटर तक के भी हो सकते हैं सिंपल सिस्ट। मोस्टली कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी इसमें इन्फेक्शन हो सकता है या दर्द कर सकता है या पीसीएस को प्रेशर में डाल सकता है, तो सर्जरी की ज़रूरत होती है। कभी कभी सिस्ट मल्टीपल होते हैं, जो कि जैसे यहाँ तो हमने एक किडनी में दिखाया है, दोनों किडनी में हो सकते हैं, जिसे एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कहते हैं। और ये पॉलीसिस्टिक डिजीज जैसे पूरा किडनी सिस्टों से भरा हुआ है, 20, 25, 50 हज़ार सिस्ट हो सकते हैं। वो एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है किडनी पे कुछ इफ़ेक्ट कर सकती है। ये फिर मैं दिखा रहा हूँ, ये सिंपल सिस्ट है। ये किडनी के अंदर बहुत सारे लाखों ट्यूब्यूल्स होती है। ये कोई ट्यूब्यूल्स ब्लॉक हो गया तो थोड़ी सी यूरिन जमा हो गई और सिस्ट बन गई, ये यूजुअली कारण माना जाता है। तो फिर से मैं बताया, सिंपल सिस्ट में वाल थिन होती है, कोई उसमें ब्लड नहीं होती है, कोई पस नहीं होती है, कुछ वाल नहीं होती है, बीच में डिवीज़न नहीं होती है वाल की, या थिक वाल नहीं होती है, कैल्सिफिकेशन नहीं होते हैं। तो इसको रेगुलर फॉलो अप करने की ज़रूरत होती है। 6 महीने या साल भर में एक बार अल्ट्रासाउंड करा के देख ले। यदि सिस्ट सिंपल होने में डाउट है तो सीटी स्कैन करने की ज़रूरत होती है, कंफर्म करने की ज़रूरत होती है ये सिस्ट सिंपल है या कॉम्प्लेक्स सिस्ट है। ये देखिए, ये सिंपल सिस्ट है, पतली सी वाल है। ये देखिए, जब ये सिस्ट में एक वाल हो गई, ये सिस्ट में मल्टीपल वाल हो गई, ये वाल थिक हो गई, तो ये एक क्लासिफिकेशन है जिसमें ये सजेस्ट करता है कि सिंपल सिस्ट में कोई कैंसर होने का चांस नहीं होता है, और कॉम्प्लेक्स सिस्ट जो होती है उसमें कैंसर होने की चांस होती है, जो सीटी द्वारा कंफर्म कर सकते हैं। इवन अल्ट्रासाउंड बता सकती है कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट है। ये सिंपल सिस्ट में अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल क्लियर दिखती है, ये जो है फ्लूइड बिल्कुल क्लियर होती है, वाल थिन होती है। और जैसे जैसे ये देखिए, ये वाल बिल्कुल थिन है और ये क्लियर है फ्लूइड। और ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये सिस्ट कॉम्प्लिकेटेड है, मल्टीपल सिस्ट है, वाल थिक है, उसके अंदर कुछ कंटेंट्स है। ये देखिए, ये जो है ये सिस्ट सॉलिड सिस्ट है, किडनी का ये सिस्ट सॉलिड है। जब सिस्ट सॉलिड होता है, वाल थिक होता है, तो इसमें कैंसर होने के चांस होते हैं, और इसकी सर्जरी द्वारा, लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी द्वारा ये सिस्ट को, जो कैंसर होने की संभावना है, रोबोटिक सर्जरी द्वारा या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा या बहुत ही बड़ी है तो ओपन सर्जरी द्वारा निकालने की ज़रूरत पड़ती है। ये फिर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल सिस्ट बिल्कुल क्लियर दिखती है, कंट्रास्ट नहीं दिया है तो इस तरह दिखती है। कंट्रास्ट देने के बाद, ये सीटी करने के बाद, कंट्रास्ट सीटी करने के बाद ये दिखती है क्लियर है ये, तो इसमें कैंसर होने की ज़रूरत नहीं होती। इवन बड़ी सी सिस्ट है तो इसको आप खोल देते हैं कि इसके अंदर कोई फ्लूइड जमा ना हो और ये बड़ा इनलार्ज ना हो। तो इसको कभी कभी यदि सिस्ट को ड्रेन भी कर सकते हैं, परक्यूटेनियस ड्रेन कर सकते हैं, या रोबोट या लेप्रोस्कोपी के द्वारा इसके वाल को खोल देते हैं, जो कि ये किडनी को प्रेस ना करे, किडनी को कंप्रेस ना करे, कोई दर्द ना हो। ये मैं जैसे अभी डिस्कस किया था, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जो इसमें किडनी पूरी सिस्ट से भरी होती है। जब किडनी पूरी सिस्ट से भरी होती है तो ये थोड़ा कंसर्न का कारण होता है। इसे एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कहते हैं। यूजुअली ट्रीटमेंट इसमें भी कोई सर्जरी नहीं होती है, कंजर्वेटिव होती है, लेकिन 40-50 साल के बाद ये किडनी के फंक्शन को थोड़ा इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये इतने सारे सिस्ट हैं तो किडनी की जो पेरेन्काइमा होती है उसको प्रेस कर सकती है। कभी कभी ये सिस्ट बड़ी हो जाती है तो इसमें इन्फेक्शन हो सकती है, कभी कभी स्टोन बन सकती है, कभी कभी हेमरेज हो सकते हैं। तो ये एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, तो ये कभी कभी एक प्रॉब्लम हो सकती है, और कभी कभी ये किडनी फंक्शन को ख़त्म करने का, किडनी फेल्योर का कारण बन सकता है। ये अगेन अब आते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्ट। कॉम्प्लेक्स सिस्ट में देखिए, इसमें छोटे छोटे
सेप्टे हैं, थिक सेप्टा है, वॉल इन्हांस हो रही है, तो इसमें कैंसर होने का चांस हो सकता है। इसको कॉम्प्लेक्स सिस्ट कहते हैं। ये इसमें सेप्टे बने हुए हैं, इसमें थिक है, थिक मतलब ये कैंसरस मटेरियल है सिस्ट के अंदर, क्लियर नहीं है, ये सॉलिड जैसा दिख रहा है, ये सिस्ट बिल्कुल सॉलिड जैसा दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये कैंसरस है। तो इसमें यदि ये पूरी किडनी को रिप्लेस कर रही है तो किडनी निकालनी भी पड़ सकती है। यदि छोटी है तो किडनी बचाया जा सकता है, चाहे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, चाहे रोबोटिक सर्जरी, चाहे ओपन सर्जरी द्वारा। तो कॉम्प्लेक्स सिस्ट कंसर्न का कारण होता है। ये देखिए अगेन, ये बॉस्नेक क्लासिफिकेशन करते हैं, ये क्लियर सिस्ट है, देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है। ये देखिए इस सिस्ट के, ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, कितने सेप्टे हैं, इसमें सॉलिड मटेरियल है सिस्ट के अंदर, जो कि कह रही है कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, बॉस्नेक 4 सिस्ट है, इसमें सर्जरी की ज़रूरत है ही। इवन बॉस्नेक 3 सिस्ट में भी कैंसर होने का चांस होता है। 1-2 में इसमें कैंसर होने का कोई चांस नहीं हो सकता है। इसको फॉलो अप करने की ज़रूरत होती है। फिर मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखिए सॉलिड सिस्ट है, सॉलिड सिस्ट जो होती है किडनी की, कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है, वो कैंसरस हो सकती है, जिसमें सेप्टे होते हैं, थिकनेस होते हैं, वो कैंसरस हो सकती है। जो कि कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट होती है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट में वॉल थिक होती है, उसमें हेमरेज हो सकती है, डेब्रिज हो सकते हैं, मल्टीपल सेप्टे हो सकते हैं। तो ऐसे केस को कंफर्म किया जाता है सीटी के द्वारा या स्पेशल अल्ट्रासाउंड CUS के द्वारा कंफर्म किया जाता है, फिर उसके सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो और ये यदि कॉम्प्लेक्स सिस्ट छोटा है तो किडनी को बचा लेते हैं सर्जरी द्वारा। ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट के साथ एक नॉर्मल पैरेन्काइमा निकाल देते हैं कि ये कैंसरस है तो इस किडनी को इफेक्ट नहीं करे, और ये जब निकाल देते हैं इसे फिर हम सूचर कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं। ये देखिए इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स सिस्ट है किडनी के अंदर, तो किडनी से बड़ी ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट ही है, तो फिर इसे निकालने की ज़रूरत होती है। जब सिंपल सिस्ट होती है तो उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी ब्लेस्ड। थैंक यू।